दोस्तों, किसी जंगल में टुन्नी चिड़िया समोसे बेचा करती थी। उसके समोसे बहुत मशहूर थे। सारे पंछी उससे समोसे खाया करते थे। वो हर रोज़ शाम को बहुत सारी बचत करके और अपने बच्चों के लिए समोसे बचाकर ले जाया करती थी। इसी तरह वो बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही थी। फिर इन्हीं दिनों गांव में एक चुड़ैल पीलू चिड़िया समोसा की दुकान खोल लेती है। उसके समोसे टुन्नी चिड़िया के मुकाबले में बहुत सस्ते और कीमे वाले होते हैं और वो 10 रुपए का समोसा बेचती है। जब सारे पंछियों को उसके बारे में पता चलता है तो वो टुन्नी चिड़िया को छोड़कर पीलू की तरफ चले जाते हैं और उससे समोसे खरीदना शुरू कर देते हैं। हाय पीलू बहन, हमने सुना है आप बहुत अच्छे समोसे बनाती हैं और सस्ते दामों पे बेचती हैं। हमने जब ये सुना तो हम भी चले आए आपकी तरफ। हाँ बहना, आपकी दुआओं से मैं बहुत ही अच्छे समोसे बनाती हूँ और ये कीमे वाले होते हैं और बहुत सस्ते हैं। आप एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। ठीक है पीलू बहन, हमें भी आज समोसे खिलाओ, हम भी आपके हाथों के समोसे खाना चाहते हैं। ठीक है मेरी बहन, आप बैठ जाओ, मैं आपको अभी समोसे देती हूँ। पीलू उन्हें समोसे देती है और वो मज़े से खाने लगते हैं। इसी तरह तमाम पंछी पीलू की दुकान पर आते जाते रहते हैं और पीलू का कारोबार दिन दुगना और रात चुगना होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ टुन्नी की दुकान बिल्कुल ठप हो जाती है और वो बहुत परेशान होती है। अरे पीलू चुड़ैल, ये तुमने क्या जादू कर दिया है? मेरे सारे गाहक तेरे पास चले गए, एक भी मेरे पास नहीं आता। मेरे सारे समोसे गल जाते हैं, अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? इसी दौरान में एक सियानी कवि टुन्नी के पास आती है और उसको रोता हुआ देखकर पूछती है, अरे बहन, क्या हुआ? क्यों इतनी उदास हो तुम? क्या बताऊं बहना, एक चुड़ैल पीलो ने समोसों की दुकान खोल ली है। मेरे सारे गाहक उधर चले गए हैं, अब मेरे बच्चों के लिए खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। मेरे सारे समोसे गल जाते हैं, मैं क्या करूं? यह सुनकर सियानी कवि जवाब देती है, अच्छा, ये बात है। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। आखिर वो इस महंगे दौर में इतने सस्ते और कीमे वाले समोसे कैसे बना लेती है? इस बात का पता लगाने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा और पता लगाना होगा कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। फिर सियानी कवि और टुन्नी चिड़िया पीलो के घर की तरफ चल पड़ती हैं और उसकी दुकान के ऊपर से होते हुए उसके घर की तरफ चली जाती हैं और उसके घर में देखती हैं कि बहुत मोटे ताज़े सुअर बंधे हुए होते हैं। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि पीलू चिड़िया किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और उनको सुअरों के कीमे वाले समोसे खिला रही है। वो सोचती हैं कि पीलू चिड़िया का ये राज फाश करना होगा। फिर सियानी कवि जंगल के तमाम पंछियों को बुलाकर उनसे कहती है, अरे बेवकूफ़ पंछियों, क्या तुम जानती हो तुम जो पीलू के समोसे पेट भर भर कर खाते हो वो किस चीज़ से बनाए गए हैं? वो उनमें सुअर का गोश्त डाल दिया है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सस्ती चीज़ों के पीछे भाग पड़ते हो और अपने पुराने भरोसेमंद दुकानदारों को छोड़ देते हो जिन्होंने ज़िंदगी भर तुम्हें आला चीज़ें खिलाई होती हैं। तो दोस्तों, जंगल के तमाम पंछी ये तय कर लेते हैं कि वो पीलू चिड़िया से समोसे नहीं